भगवान शिव देवादेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के करने के लिए यहाँ पधारते हैं और यहाँ आप प्रदोष के दिन कथा प्रारंभ। एक विश्वास भगवान देवादेव महादेव के प्रति, एक भरोसा भगवान देवादेव महादेव के प्रति। जब बहुत प्रबल हो जाए, प्रखर हो जाए, तो समझ लेना कि फिर शिव को मिलने में कोई देरी नहीं। शंकर मिलेगा। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम में नहीं, अपने पिता के घर में। अपने पिता के घर में बैठकर कथा कर स्नान कर। अब आ तो गए हो, बेटी दामाद, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, बाप, दामाद को खाली भेजता है। और जब आप दिल से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, जब हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे, जब शिव तत्व को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कि वो शिव तत्व आपका और हमारा कल्याण करेगा। ये केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं है कि केवल रुद्राक्ष महोत्सव हो, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं। इतना बाबा दे देता है कि वो खुद भी यजमान बन जाते हैं। ऐसी कृपा से अब ये यजमानों की लिस्ट पहले सबसे पहले शुरू करा जब 2 नाम थे, 1 नाम थे, 5 नाम थे। धीरे धीरे बढ़ते 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 30 नाम यजमान के रुद्राक्ष उत्सव में। और कई यजमानों के फोन आते रहे कि अब हमें यजमान बनाओ, हमें बनाओ, परंतु बैठक व्यवस्था देखते हुए, कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए यजमानों को नियुक्त किया। और ये हमारा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है। ये शिव महापुराण का भरोसा और विश्वास कहता है। भले रुद्राक्ष को लेने के लिए लोग साल भर आते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, चले जाते हैं, वो अपनी जगह पर। विवाह होने के बाद बहू घर में आ जाए और बहू आने के बाद तुम बहू से मिलने जाओ, वो अलग बात है। पर विवाह वाले दिन तुम्हारी बहन के घर में शादी है और तुम बहन से कह दो कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं तो आऊंगी 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब रुद्राक्ष बटेगा ना तब मैं आऊंगी, अभी ना आऊंगी। तो क्या शादी का फंक्शन है, आज तो आना पड़ेगा। अभी शादी के फंक्शन में नहीं आएगी तो कब आएगी? तो क्या शादी तुम कर लो, एक काम करो, तुम आराम से करो, मैं बाद में आऊंगा। बोलो अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं। अच्छा चलो, शादी के बाद तुम चली भी गई बहू से मिलने के लिए और तुम्हारी बहन की बहू को तुमने लिफाफा दे भी दिया, मुंह दिखाई की पांव की पायल, बिछूड़ी, कुछ भी, बक्कल, लाली, कुछ भी तुमने दे भी दी। पर ईमानदारी से बोलना, तुम तो मुंह दिखाई में दे दोगे, पर तुम्हारी बहन तुम्हारी विदाई में कुछ देगी क्या? नहीं।
ओ भाई अब तुम आई, क्या मतलब इतने लेट आने से, अब हम क्या विदाई दें, अब तो जो विदाई थी सब चली। तो जो इस रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन बाबा के इस धाम में आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, प्रदोष काल की और सुबह की आरती का बाबा का दर्शन करता है, बाबा झोली पसार कर जो जाता है, अगले वर्ष वो खुद जजमान बन जाता है। इतनी कृपा शिव कर, इतनी कृपा कर। सोमानी जी, बहुत दूर दूर से लोग अमेरिका से भी आए हैं, ना जाने कहां कहां से शिव भक्त आए हैं, सब जगह से, और भी जयपुर, जोधपुर, बिहार, ये उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा, पंजाब, सब दूर से, दिल्ली आदि सब से, कोई कम नहीं है। पीछे का आवाज आ रही है, पीछे देखिए क्या है। अच्छा, कैमरे की आवाज है, ठीक है। इतनी इतनी दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, और इतना शिव भक्त जब पहुंचता है, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता है, शिव तत्व में आता है, शिव भक्ति करता है, कितना सबको मेरे बाबा ने खूब दिया। आप सब बताना, जो पहले कुबेरेश्वर धाम आए होंगे, अगर यहां से नहीं मिलता तो ये लाखों की संख्या में तुम लोग आते। शिव ने दिया है, भगवान शंकर ने खूब तुम लोगों को दिया, इसलिए तुम गाड़ी भरा भरा कर रुद्राक्ष महोत्सव में आते हो, अपने पिता के, अपने बाबुल के लिए, और दिल से प्रार्थना भी करते हो। बंद कर दो इसको, आवाज आएगी। रोज प्रार्थना भी करते हो, इसको चलने दो, इसको बंद कर, रोज प्रार्थना करो और शिव से कहो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, ओम का नारा है, सारी समस्या का हल उसने आपको बुलाया। हाँ, ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया, और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भक्तों के आने के लिए कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी को चलना नहीं पड़ रहा, मात्र रोड पर उतरते हैं और 200 मीटर की दूरी पर चलकर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाए। ऑटो से भी उतरे तो भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप 250 मीटर आप चल रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पर, बस 150-200 मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचकर बाबा का कथा का और दर्शन का लाभ लें। दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कंकर शंकर की पूजन करो, और
फिर निवेदन है, इस भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है और भोले बाबा बुलाता जरूर है, बुलाता। लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के जो पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बांबू लगाकर, अपना बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान, भक्ति कर, भजन कर। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बैग झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ है, अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं, कोई प्रणाम कर कर, कोई भूखी रहे, कोई भोजन ग्रहण कर, कोई भोजन के बाद, कथा के बाद भोजन ग्रहण कर कर, सबका अपना अपना नियम होता है। रुद्राक्ष महोत्सव में जो आता है, और रुद्राक्ष उत्सव का नियम है, जो आया है खाली नहीं गए। 30 साल बाद भी अगर संतान नहीं हुई है और जिसने रुद्राक्ष उत्सव का 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन भी अगर रसतत्व ग्रहण करा, इसी कंकर शंकर की भूमि पर वो रात्रि विश्राम करा, 30 साल होने के बाद भी औलाद लेकर बाबा के धाम आया। ये शिव तत्व की, ये कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता। ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अम्बा, मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया, आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, मां अंबा बैठी हुई, और मां अंबा से निवेदन करा रिद्धि, मां एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सदस्य है, सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी,
5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोट्टे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है, वो भी चोर है। दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले, वो भी चोर है। किसी के घर में बिना पूछे घुस गया, वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे करें। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं, उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। पर शिव शिव, शंकर शंकर। बस सेवा करो। आयो बाबा के धाम पर जितना बन सके सेवा के तल्लीन रहो। आयो बाबा के धाम पर खूब भगवत का भजन करो। केवल पंडाल में बैठना नहीं। आरती हो रही है सुबह की, दर्शन करो। शाम की आरती हो रही, दर्शन करो। अपन कहीं जा नहीं सकते, अपना धाम बाबा का कंकर शंकर पूजन करी, स्मरण करा, पूजन कर आनंद विनय करो, निवेदन करो, अर्चना करो और खूब सेवा करो। शिव तत्व है भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक नारी का कर्तव्य है, एक स्त्री का कर्तव्य है, अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर, प्रसन्नता। सुना, रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने मां अंबा जगदंबा मां पार्वती जी से विनय कर कहा, मां अब आप बाबा की सेवा करिए। हम आप दोनों के लिए तो श्रेष्ठ है, संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहिए। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदंबा ने यह कहा कि केवल एक दो के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महादेव। तो आप कौन है? जो पृथ्वी पर जन्म लिया, सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया अकड़ के चले और उससे विनय करते, निवेदन, एक को त्याग दीजिए, सब छोड़। एक 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 जोहरी के पास में दो हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। दो हीरे थे जोहरी के पास में, और दोनों कीमत वाले थे, दोनों। पर जोहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो
तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जौहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जौहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, जानता नहीं है मैं ये हूं मैं वो हूं। कांच, काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर, काया की गर्मी आ गई। बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर, चल अपना चेहरा देख कर, गर्मी कांच का टुकड़ा, धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब, तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता, हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले कलस्ता। सादा, बहुत समझना, बहुत, पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है। कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना, अपनी हमारे सीहोर के गांधी रोड पर रहने वाले श्री कमल जी झवर, एक बार उनके यहाँ वियलम मध्य में जब सीहोर थे तो एक दिन कार्यक्रम के लिए वहां पहुंचे थे। झवर जी के, सुमित झवर के यहाँ कार्य था, वहां पहुंचे तो वो कमल झवर जी एक बात कह रहे थे कि गुरु जी, जब भी मेरा मन छोटा बनने का होता है ना, तो मेरी उम्र से जो बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। जो मेरी उम्र से बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। क्यों? मां के पास जाकर बैठोगे तो मां तुमको बच्चा ही समझेगी, और घर के बड़ों के पास जाकर बैठोगे तो वो तुम्हें पप्पू बप्पू सब गोलू ही समझेंगे। छोटा है, छोटा है, छोटा है। अपनी उम्र पत्नी के साथ बैठे हो तो भी तुमको ये महसूस हो सकता है अब थोड़ी उम्र बढ़ती चली जा रही है। अपने बच्चों को देखोगे तो ऐसा लगता है कि अब ये बड़े हो गए, हमारी उम्र घटती चली जा रही है। पर अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने ताऊ के पास, अपनी ताई के पास, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में रहने वाले बुजुर्गों के पास आधा घंटा जाकर बैठोगे ना तो तुमको वही महसूस होने लगेगा कि आप वही छोटे की छोटे हो और ये सब बड़े हैं। और सहजता का, प्रेम का, एक वात्सल्यता, स्मरण, सरलता, नम्रता उसमें आ जाए। और हमारा आपसे भी निवेदन है, वो शब्दों का स्मरण रखिएगा। आपके पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़पेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं, शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ, आप जिस कर्म करेंगे वे सब फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होगा। बढ़ाते बढ़ाते जब अग्रणता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अंबा, मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है।
और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता केकई ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई नहीं, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी मां बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो, यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा, जो इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आता है, विश्राम करता, बाबा का गुणगान करता, प्रदोष आरती का दर्शन, प्रातः बाबा का जल चढ़ाना, प्रेम से बाबा से विनय कर कर जाता है। थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, नहीं। पर शिव शिव, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। हम और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई कई तो ऐसी है गंगा नहाई और चली आई हूं, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं, और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के इस रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है, और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाती है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल कर अपने जीवन की खुशहाली स्वयं देवता मांगते हैं। वो फुलेरा दूज बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का एक आनंदमय तत्व।
कई लोगों ने सूचना करी कि गुरुजी इस आयोजन को कोई आयोजन है, तो कोई आयोजन को देखते हुए कहा गुरुजी इसको थोड़ा तारीख को आगे बढ़ा लो। हमने कहा ये तारीख से नहीं चलता, ये तिथि से होता है। इसमें मूल है फुलेरा दूज देखना, अमावस्या देखना, शिवरात्रि देखना, प्रदोष देखना, ये सब चीज देखी जाए। ये कभी तारीख से नहीं हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव हमेशा तिथि से होता है। इसलिए जो आता है 7 दिन की कथा में, 7 दिन के इस पावन उत्सव में, रुद्राक्ष महोत्सव में जो एक दिन भी बाबा के धाम पर आता है, बाबा उसको खाली नहीं पहुंचाता है, भर कर भेजता है, देता जरूर है। शिव तत्व है भगवान शंकर का एक शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। फल शंकर का स्मरण, शिव स्मरण सुखदायी। देवराज नाम का ब्राह्मण भी भगवान को नहीं समझ पाया था। शिव जी को शंकर के मंदिर में तो चोरी का धन लेकर पहुंच गया था, चोरी का धन लेकर। आज जितना कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष तो नेपाल में होता है, जितना नेपाल में प्रसिद्ध नहीं हुआ उतना सीहोर में हो गया। शिव शिव है, शंकर शंकर है। ये यहां का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, मेरे शंकर स्वयं कंकर शंकर रुद्राक्ष तुम्हारे साथ में जो जाता है वो मेरा शिव ही जाता है, शंकर ही जाता है। हर हर महादेव, शिव तत्व ही जाता है। भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज चोरी का धन लेकर पहुंच गया, और चोरी का धन लेकर गया, उसको मालूम है मेरे साथ चोरी का धन है, और भगवान शंकर ने साधा है। शिव जी ने उसको छोड़ा नहीं है, शंकर के दरवाजे पर गया, भले कैसे भी गया, कैसे भी रहे, वहीं की वहीं। देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, भगवान शंकर की ऐसी करुणा हुई, 2 क्षण की शिव पुराण कानों में पड़ गई, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए, तो परम धाम को चले, शिव धाम। फिर अगला वर्णन आया बिंदुक का, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है। चंचूला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है प्राण छोड़कर। चंचूला शिव पुराण की कथा का रस तत्व तुमरुका जी के मुख से करती। तुमरुका जी, और पूरे भारत में तुमरुका जी ने जो जो लीला करी है शंकर जी के प्रति, वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं नहीं। केवल एक कुबरेश्वर धाम ऐसा है जहां आने वाले समय में तुमरुका जी का एक सुंदर सा कॉरिडोर यहां बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी ने जो भगवान शंकर की लीलाओं का स्मरण करा है, वो पूरा दर्शन आपको इस कुबरेश्वर धाम की भूमि पर, पूरे विश्व में एक ही जगह पर, पूरे विश्व में एक ही जगह पर, यहीं पर दर्शन तुमरुका जी। बेलपत्र वाटिका, तुमरुका कॉरिडोर, और भगवान शंकर की अविरल भक्ति के बहुत आनंद महसूस। शिव पुराण कर रही है, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। चंचूला देवी ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण किया। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती जी आ रहे हैं कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत करें। और भगवान शंकर की पावन कथा चलती है। आज प्रथम दिवस का विश्राम हो रहा है। आप सबको प्रदोष की आज बहुत बहुत बधाई हो। कल ध्यान रखना, कल यहाँ पर भोजन प्रसाद नहीं बनेगा, कल यहाँ पर फलिहार बनेगा, क्योंकि कल शिवरात्रि है। सबके लिए फलहार की व्यवस्था रहे।
तो कल यहाँ पर फलाहार की व्यवस्था सब भक्तों के लिए रहेगी। खूब आनंद से फलाहार करिएगा। खूब आनंद से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। समिति द्वारा पानी